प्रणाम जी। जय श्री कृष्णा। एक दोहा है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जो सच बराबर तप नहीं, आप सच बोलते हैं उसकी इतना कोई तप नहीं है, और झूठ बोलते हैं तो पाप है। ये दोहा कहता है। कहने का तात्पर्य है कि हम झूठ बोलते हैं वो पाप है या पुण्य है। तो दोहा तो यही कहती है कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो यानी कि हम झूठ बोलते हैं पाप है, तो सही क्या बोलते हैं, झूठ क्या बोलते हैं। हम देखें तो क्या इस जगत में कोई भी संत महात्मा या कोई भी है क्या सच बोल रहा है? एक दृष्टि से देखा जाए तो नहीं। जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि इस मृत लोक को स्वप्नित ब्रह्मांड भी कहा जाता है। स्वप्न मने झूठा, झूठा का ब्रह्मांड है। जब ये ब्रह्मांड ही झूठा है तो आंख से देखने वाली सारी चीजें झूठी हैं, कान से सारी जितने चीज सुनते हैं सब झूठी हैं। ये पेड़ हुआ, पौधा हुआ, गाय भैंस, घर द्वार जमीन जगह सारा ये झूठ है। तो हम क्यों कहते हैं कि घर हमारा है, जमीन हमारी है, बगीचा अपना हमारा है, ये हमारा है, लड़का हमारा है, लड़की हमारी है, माता हमारे हैं, पिता हमारे हैं, सबके कहते हैं। जब इस स्वप्नत के ब्रह्मांड को झूठा है तो सच क्या है? तो सच हम कब बोलते हैं? और झूठ बोलते हैं तो पाप है। तो सच क्या है? तो कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे उमा, मैं अपनी अनुभव कह रहा हूं कि एक हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सारा जगत सपना। कौन तक? 14 लोक तक। 14 लोक यानी कि क्षर पुरुष तक ये सारी माया से बनी हुई है। ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक ब्रह्म के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका लय विनाश होता रहता है, इसलिए सारी की सारी झूठी है। बस एक हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। इसके बावजूद भी कहें कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, और पूछ दिया जाए ये किसका है तो कहेंगे हमारा है। वो क्या है? किसका है? तो हमारा है। दुकान किसका है? हमारा है। घर किसका है? हमारा है। ये लड़का किसका है? तो हमारा है। अब कहेंगे ये तो बात सब कुछ जानते हैं, तो क्या ये सत्य है कि झूठ है? एक दृष्टि से देखा जाए तो हम झूठ बोल रहे हैं। सत्य को हम जानते ही नहीं, आज जो जानते हैं उसको मानते नहीं, आज दूसरी बात को ही सत्य को कोई संत महात्मा बताए तो उसको हम जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक हरि का भजन ही सत्य है। अभी बहुत ऐसे महाराज हैं जो प्रवचन करते हैं, उनकी बात को कोई मानता ही नहीं। कुछ ऐसे भी अपने जो ज्ञानी पुरुष उनकी बात को मानता है नहीं। कहने पर कहते हैं कि मरने के बाद कौन जानता है क्या बनेंगे, कोई देखने जाएगा। ये सब कह के अपनी गलतियों को छुपाते हैं। हमें हरि का भजन, जो सत्य है सत्य को नहीं अपनाएंगे, झूठ को अपनाएंगे, क्योंकि झूठ में हम लिपटे हुए हैं, झूठ में निकलना ही नहीं चाहते हैं। और झूठ का झूठ हम कहते हैं कि हम भक्ति करके मुक्ति पाना चाहते हैं। वास्तव में कहा जाए तो हम झूठ से निकलना नहीं, क्योंकि इसी में हम लोग ठीक ठाक हैं। कष्ट सहेंगे ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी में, क्योंकि झूठ में रहेंगे तो कष्ट होगा ही। और कोई अच्छा सतगुरु मिले जो इस झूठ फरेब से परे की बात बताए, 14 लोगों के परे की बात बताए, उस पर आप कहेंगे कि काल्पनिक है, मनगढ़ंत कहानी है, नहीं मानेंगे। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबकी बात है ये।
क्योंकि हम लोग मनुष्य तन पाते हुए जानवर की जैसी हो गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं अपना वाणी में, कहे कबीर मरना मन माना, मर गया पर मर्म न जाना। कहते हैं कोई कोई ऐसा मनुष्य है जो मनुष्य होकर पैदा होता है और मनुष्य होकर ही मरता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सब लोग मनुष्य के जैसे पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ के जानवरों की जैसे मरते हैं। जैसे जानवर कुकुर है, रोड पर मर जाए कोई पता नहीं, क्यों मर गए पता नहीं, जिए क्यों नहीं पता नहीं, क्यों हम इस समय जीवित हैं पता नहीं, क्या करना है पता नहीं, हमको भक्ति करना चाहिए पता नहीं, मुक्ति पाना है पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते। कैसे जानेंगे जब आप सत्संग में नहीं जाएंगे, प्रवचन में नहीं जाएंगे, किसी संत महात्मा की बातें नहीं मानेंगे, तो कैसे जानेंगे। तो ठीक है, मिलते रहिए। जय श्री राज। श्यामा जी प्रणाम जी।